हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है औसत एवरेज का क्लास है, जिसमें टॉपिक आज का जो टॉपिक है संख्या पद्धति पर आधारित का प्रश्न का आज का टॉपिक है, जिसका आज पार्ट 5 वीडियो है। 4 वीडियो पीछे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आज पार्ट 5 वीडियो है। 2 वीडियो रूल बताया गया है, 2 वीडियो में क्वेश्चन चले जिसमें 46 नंबर क्वेश्चन तक चले हैं। आज 47 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं 47 नंबर में। 47 नंबर में क्या कह रहा है? 47 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्या का पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। जो एक और स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होता है। तो ये देखिए, एक और स्वयं से कट रहा है, ये भी एक और स्वयं से कट रहा है, ये भी एक और स्वयं से कट रहा है, ये भी एक और स्वयं से कट रहा है। लेकिन 9 कट रहा है। देखिए, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 के बाद 11 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इससे आगे भी होगा। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ से 3 से शुरू होता है, जो विषम संख्या होता है। 3 से जो शुरू हो रहा है वो विषम संख्या, 3, 5, 7, 11 जो भी आगे जाएगा 13, वो विषम संख्या में ही रहेगा। अभाज्य संख्या जो रहेगा वो विषम संख्या में ही रहेगा। लेकिन 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसको अब आप बोल सकते हैं कि ये सम अभाज्य संख्या है। बाकी तो विषम संख्या में आता है। 2 ही एक ऐसा है जो कि सम संख्या में आता है। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या 1 से 20 तक में 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो अभाज्य संख्या में इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, इसको आपने बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 1 से 20 तक में इसका विषम, अब इसका अभाज्य संख्या का औसत निकालिए। 1 से 20 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है, बीच में 1 से 20 तक में जितना भी अभाज्य संख्या उसका औसत निकालिए। तो औसत इसमें 1 से 20 तक में कितना अभाज्य संख्या है? तो देखिए, एक तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ये विषम ये अभाज्य संख्या है। टोटल ये अभाज्य संख्या। तो इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर तो योग बटा संख्या होता है। इसमें क्या रूल लगाइएगा? जो भी रूल लगता है औसत में, जो भी रूल लगता है उसका कॉमन डिफरेंस समान रहता है, तब ना आप रूल लगाते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस किसी का समान है। देखिए, इसमें 1 का है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ फिर 2 का अंतर है, यहाँ फिर 4 का अंतर है, फिर यहाँ 2 का अंतर है। इस तरह से अंतर है, तो अंतर तो समान है, नहीं तो कौन सा रूल लगाइएगा? तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो बेसिक से बनाना पड़ेगा, योग बटा संख्या होता है। तो योग कितना हो जाएगा? योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो क्या योग कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 योग हो गया। ये तो ऊपर में योग हो गया। संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या। 8 से भाग पड़ जाएगा। तो औसत बराबर योग बटा संख्या हो जाता। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 9, 7, 16, 16, 3, 19, 1, 20, 7, 27, 27, 5, 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37। 32 और 5 37 के 7, बाकी 3 हो जाएगा। 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 77 बटा 8 हो जाएगा। 77 बटा 8 हो जाएगा। तो ये भाग पड़ेगा, 9 ठी 72, 9 ठी 72, कितना बचा? 5 बचा। 5
ये इसका आंसर कहला जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 47 नंबर का। पहले अभाज्य संख्या में जब भी दिया रहेगा, अभाज्य संख्या में प्रश्न पूछेगा तो इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा, इसमें रूल कोई नहीं लगेगा, इसका बेसिक ही उपाय है, बेसिक से ही बनाना पड़ेगा इसका। तो ये 47 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 9 अभाज्य निकालिए। 9 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो 9 अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या हो गया। 9 पूछ रहा तो 19 के बाद कितना हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। तो 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसका औसत निकालिए। औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर योग बटा संख्या। तो योग निकालिए। 5, 7 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, इसके बाद 17 होगा, फिर 19 होगा और फिर 23 होगा, 23 होगा और उसके बाद संख्या कितना है 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल को जोड़िएगा तो यहाँ तक 19 तक जोड़े थे तो कितना आया था 77 आया था। इससे पहले प्रश्न में 19 तक दिया हुआ था तो 19 तक में कितना आया था 77 आया था। 77 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 बटा 9। इसका कितना हो जाएगा 11.1 बटा 9 इसका आंसर हो जाएगा। 11.1 बटा 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये 48 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो औसत कितना हो जाएगा, 10 अभाज्य संख्या बताना है। 10 तो कौन कौन हो जाएगा, औसत निकालना है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 9 तो नहीं होगा, 7 के बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। तो कितना निकालने के लिए कह रहा है 10 अभाज्य संख्या, कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। 23 के बाद कितना हो जाएगा 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा। तो 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये 10 अभाज्य संख्या हो गया। इसका औसत निकालना है तो औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। योग के ऊपर योग हो गया, नीचे संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसको औसत एवरेज, इसका कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ तक तो 100 पूर रहा है, यहाँ तक तो 100 पूर रहा है, 29 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 129 बटा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.9 इसका आंसर हो जाएगा। 12.9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 49 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर में, 50 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 11 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, औसत निकालना है। औसत निकालना है तो प्रथम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 7 के बाद कितना होगा 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 13 के बाद कितना हो जाएगा 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। 17 के बाद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्या का पूछ रहा है। 11 से भाग पड़ जाएगा, 11 से भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13, 9, 13, 9, 22, 22 7, 22 7, 29, 29 3, 32, 32 1, 33, 33 7, 40, 40 और 10, 50 के जीरो, 50 के जीरो, बाकी 5, 5 और 3, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 100
160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना संख्या है? 11 संख्या है, 11 संख्या, संख्या तो दिया हुआ है 11, तो कितना हो जाएगा? 160 और बटा 11 हो जाएगा। इसको कितना 11 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5 11 5 16 50 हो गया, 11 चौक 44, फिर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 11 पचे 55, पॉइंट पड़ेगा 0 होगा, 60 हो जाएगा, 11 पचे 55, फिर 5 हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि 54.54 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 50 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 51 नंबर में। 51 नंबर में, 51 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम 25 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत तथा योगफल निकालिए। यानी कि प्रथम 25 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत तथा योगफल निकालिए। तो वर्गों का योगफल, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है? फार्मूला अब देखिए, इससे पहले पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या वाला, अब आ गया कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल बराबर, तो क्या हो जाएगा इसमें? फार्मूला इसका क्या होता है? प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर क्या फार्मूला होता है? योगफल बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटा में क्या होता है? 6 होता है, बटा में क्या हो जाता है? 6 होता है। तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। अब इसका औसत क्या होता है? औसत इसका क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटा में 6 हो जाता है, बटा में 6 हो जाता है। तो ये हो गया कि क्या हो गया? योगफल हो गया, योगफल हो गया। और संख्या क्या हो जाएगा? संख्या n हो जाएगा, संख्या तो n हो जाएगा, बट्टा में संख्या। तो ये नीचे वाला जो हो गया मूल बट्टा हो गया, मूल बट्टा के नीचे जो बट्टा नहीं कुछ इसका है तो नीचे 1 है, मूल बट्टा के नीचे अगर बट्टा है तो ये उलट जाता है, तो उलट जाता है, तो उलट जाता है तो क्या हो जाएगा? ऊपर में नहीं कुछ तो एक, नीचे में क्या हो जाता है? n हो जाता है, n हो जाता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बट्टा में n कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए, इससे ही कटेगा तो इसका क्या हो जाएगा? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बट्टा में 6 हो जाएगा, बट्टा में 6 हो जाएगा। तो ये औसत का फार्मूला हो गया। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 हो जाएगा। अब प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या हो जाता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए। अब चलिए प्रश्न चलते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर में क्या कर रहा है। 51 नंबर में कह रहा है कि प्रथम 25 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिए, औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिए। तो कितना तक कह रहा है? कि प्रथम 25 तक कह रहा है, प्रथम 25 तक कह रहा है, 25 तक कह रहा है। इसका वर्गों का औसत और योगफल निकालने के लिए बोल रहे थे। क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 कहां तक जाएगा? 25 तक जाएगा, 25 के स्क्वायर तक जाएगा, यहां तक जाएगा। तो इसका औसत पहले पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है n प्लस 1, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाता है? 6 हो जाता है, बट्टा में 6 हो जाता है। और जहां n बराबर क्या होता है? n बराबर
अंतिम संख्या होता है, जहां n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या होता है। तो अंतिम संख्या कितना है इसमें, 25 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 25 और 25 प्लस 1 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 26, 25 गुना 50 है 51, और बट्टा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बट्टा 6 हो जाएगा। तो इसको काटिए, कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 13 बार में, और ये कटेगा 17 बार में। तो कितना हो जाएगा 17 51 के 1, 17 51 के 1 बाकी 5, 17 5 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा 221। इसका औसत आ गया, औसत आ गया है, यानी कि 1 से 25 तक का स्क्वायर करेंगे तो उसका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा। अब इसी प्रश्न में कह रहा है योगफल निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए कह रहा है। योगफल बराबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। तो n का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो पहले 25 हो जाएगा गुना 25 और 1 कितना हो जाएगा, 25 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 1 51, 51 और बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको काटिए तो कटेगा, कितना हो जाएगा, ये 13 बार में कटेगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 बार में से कटे। अब इसको काटिए कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 13 गुने 17 किए तो कितना आया 221 आया, और 25 है, यहाँ 25 है, तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 के 5 बाकी 2 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 के 2 बाकी 5 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 5525 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है 221 और 5525 दोनों आंसर दिया हुआ है, दोनों आंसर दोनों हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 51 नंबर का हो गया। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर में क्या कह रहा है, 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल गणना कीजिए। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो 1 से 10 तक के है, इसका 1 से 10 तक की वर्गों योगफल की गणना कीजिए। गणना माने योगफल निकालना है, योगफल निकालना है। तो कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक हो जाएगा। 1 से 10 तक के स्क्वायर वर्गों का गणना करने के लिए कर रहा है, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर क्या होता है, वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बट्टा में क्या होता है 6 होता है। तो n का मान क्या होता है, जहां n बराबर अंतिम संख्या होता है, अंतिम संख्या होता है, तो n का मान कितना हो जाएगा 10 गुना 10 और 1 11 हो जाएगा, और गुना गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 तिया 3 दूना 6 और 5 दूना 10 से कट जाएगा, 3 दूना 6 5 दूना 10 से कट जाएगा, और ये कितना से 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 और गुना 11 कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे 55 के 5 बाकी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 385 हो जाएगा। यानी कि 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल निकालने के लिए कह रहा है, गणना करने के लिए कह रहा है, तो उसका योगफल बराबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, जहां n का मान जो इसका होता है वो अंतिम संख्या होता है। अंतिम संख्या जो रहेगा, अगर यहाँ 10 है, यहाँ 15 रहता, 16 रहता, 14 रहता, तो जो अंतिम संख्या रहेगा वही n का मान बैठा देना है। तो इस तरह से 52 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 53 नंबर में।
53 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 19 दिया हुआ है, 19 तक लेना है, प्रथम 19 तक लेना है, 19 तक लेना है, 19 तक जो भी इसका वर्गों का औसत निकालना है, 19 तक निकालना है। प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, 19 तक निकालना है। तो 19 तक में क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक जाएगा, 19 तक जाएगा, 19 के स्क्वायर तक जाएगा। इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या फार्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है, n+1 और 2n+1 और बट्टा में 6 होता है, बट्टा में 6 होता है। जहां n बराबर अंतिम संख्या होता है, जहां n बराबर अंतिम संख्या होता है, तो n का मान 19 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और गुना यहाँ क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 है 1, 39 हो जाएगा। तो 39 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दो तिया 6 और 2 से 10 बार में कटेगा, ये कितना बार में, 13 बार में कटेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ये औसत निकल गया, 1 से 19 तक का औसत 130 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर में कह रहा है कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक जाएगा, 7 के स्क्वायर तक जाएगा, 7 के स्क्वायर तक जाएगा। इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है, औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत बराबर बराबर क्या फार्मूला होता है, औसत बराबर क्या फार्मूला होता है, औसत बराबर n+1 होता है और 2n+1 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट्टा में 6 होता है। तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 54 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर में 55 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर कितना कह रहा है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 एक्स स्क्वायर तक, एक्स स्क्वायर तक दिया हुआ है। तो यानी इसका जो फार्मूला दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है कि इसका फार्मूला होता है क्या, तो x इंटू एक्स प्लस 1 और क्या हो जाएगा 2x+1 और बटा 6 होता है। यानी इतना का फार्मूला ये होता है, फार्मूला दिया हुआ इतना का फार्मूला ये होता है, ये यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर तक बराबर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x+1 बटा 6 होता है, बटा 6 होता है। इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो मान निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 प्लस 19 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। यानी इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मान यानी इतना का ये होता है, तो इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका योग निकालिए, योग निकालिएगा, जहां n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या होता है। तो बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा, योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। ये योगफल का फार्मूला दिया हुआ है, ये तो योगफल का फार्मूला दिया हुआ। हमें यहाँ n देते थे, इस प्रश्न में यहाँ x दे दिया है, x दे दिया है। तो जहां n देते थे वहां x का मान बैठा दिए। तो जहां n अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, जो x का मान है वही अंतिम संख्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, गुना 19 से 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 19 दूना 38 और 1 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ है, 2 तिया 6, 2 दाहें 10, 2 दाहें 20 हो जाएगा और ये 13 बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13 में 17 से के 7 बाकी 11, 13 11 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा
और गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2470 हो जाएगा। इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या दिया, इस प्रश्न में जो पहले प्रश्न था वही था, यानी ऊपर में खाली दे दिया कि इतना का मान ये होता है, तो हमको इतना का मान पता करना है, इतना का मान बताना है। तो इतना का मान कितना आ जाएगा 2470 आ जाएगा। ये इसका 55 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 56 नंबर का। 56 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर तक में होता है बराबर 385 होता है। यानी 1 से 10 तक का वर्ग करके जोड़ेंगे तो उसका योग आता है 385 हो। तो 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा, 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, यदि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 कहां तक प्लस 10 के स्क्वायर तक करेंगे तो इसका योगफल आता है 385 आता है। यानी इतना का योगफल 385 आता है। 385 प्रश्न में ही दिया हुआ है, इतना प्रश्न में ही दिया हुआ है। हमको निकालने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर बराबर क्या मान होगा, 20 के स्क्वायर का क्या मान होगा। तो ये तो मेरा प्राकृत संख्या है, ये तो मेरा प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। ये तो प्राकृत संख्या का योगफल, लेकिन ये मेरा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं, ये सम संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है, सम संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है, वर्गों का योगफल निकालना। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 1 का स्क्वायर, हमको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जो ये लिखा हुआ उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना है। तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितने, जो मान ये है वो मान इसका होगा, यानी कि दोनों का मान समान हो जाएगा, दोनों मान तो समान है। 2 गुने 1 करेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, इसका भी वर्ग करते हैं तो 4 ही आता है। यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम करें इस तरह से, कितना हो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। इसको देखिए क्या हो जाएगा 2 गुने 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि जो ये मान है वही मान ये है, हमको इस तरह से इस रूप में लिखना पड़ेगा। लिखे हैं प्लस डॉट 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 चल जाएगा यहाँ तक। अब इसको क्या लिखना है 2 गुने 10, 10 20 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर है, ये भी 4 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है, ये भी 20 का स्क्वायर है, ये भी 20 का स्क्वायर है। यानी हम इस लाइन को इस रूप में लिख लिए, इस रूप में लिख लिए। अब इसको करना क्या है, इसको इस तरह से करिए तो ये दोनों पर वर्ग है, ये दोनों पर वर्ग है, ये तो दोनों पर वर्ग है, 2 पर भी वर्ग हो जाएगा, 1 पर भी वर्ग हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखिए 2 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। ये जो पूरा वर्ग दिया हुआ है या स्क्वायर किया हुआ है तो पूरे पर स्क्वायर है, तो दोनों को अलग अलग हम लिख दिए, अलग अलग लिख दिए, प्लस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुने 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए सभी में इस तरह से लिख दिए। तो इसका मान कितना होता है 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 हो जाता है। 20 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 400 होता है। इसका भी मान तो देखिए 20 400 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 गुने 4 करेंगे 400 हो जाएगा। जो मान इसका है वो मान इसका है। हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इस लाइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए सभी में 2 पर स्क्वायर कॉमन होगा, सभी में देखिएगा, सभी में देखिए तो 2 का स्क्वायर में कॉमन होगा, 2 के स्क्वायर में कॉमन होगा। तो 2 के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, 2 के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, देखिए इसमें बचेगा 1 के स्क्वायर, इसमें बचेगा 2 के स्क्वायर, यहाँ 2 को 2 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर तो बचेगा, 1 तो 2 पे स्क्वायर तो बचेगा, 1 2 पे स्क्वायर कॉमन हुआ, 1 2 पे स्क्वायर बचेगा तो यहाँ 2 पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 पे स्क्वायर बचेगा
प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ क्या बचेगा, 2 पे स्क्वायर कॉमन हो गया तो 10 पे स्क्वायर बचा ना, 10 पे स्क्वायर बच गया। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल फॉर्मूला निकले, इस फॉर्मूला पे सोल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन यहाँ से निकालिए फार्मूला पर, तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। योगफल निकालना है तो n इंटू n प्लस 1, तो 10 एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाता है। और 10 दूना 20 और 1 प्लस 1 हो क्या हो जाता है, 2 इंटू n, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 और 20 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 20 प्लस 1 कितना हो जाता है, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 पर टूटा है ये कितना, n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। n प्लस 1 होता है तो 10 एक 11 हो जाता है, और 2 n प्लस 1 होता है तो 2 गुने 10 20 हो जाएगा, प्लस 1 21 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये कितना से 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 35, 35 गुने 7 पचे 35 गुने 11 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55 के कितना हो जाएगा, 5 बाकी 5 हो गया, 11 पचे 11 33 और 5 कितना हो जाएगा, 38, 38 गुने 4, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 के 0 बाकी 2, 4 पचे 20 के 0 बाकी 2, 8 चौक 32 2 34 के 4, 34 के 4 बाकी 3 और 12 3 15 हो जाएगा, 15। इस तरह से इसका कर लीजिएगा। ये हो गया 56 नंबर का। तो इसमें देखना है कि ये प्राकृत संख्या का दिया हुआ योग 385 दिया हुआ, प्राकृत संख्या का योग 385 दिया हुआ। अगर हम इतना कैलकुलेशन किए हैं, यहाँ हम यहीं भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, इतना हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम यही कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि हमको 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है, 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और गुना 1 से 10 तक का वर्गों का योगफल देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 385। 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल हमको प्रश्न में ही दिया हुआ है 385। 385 से यही से गुना कर देंगे, 385 से यही से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 हो जाएगा, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 के 4 बाकी 3 और 12 3 15, 15 हो जाएगा। तो यही भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा गुना 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल हमको प्रश्न में ही दिया हुआ है 385 दिया हुआ है, तो इतना प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा मान वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 56 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 57 नंबर का। 57 नंबर में क्या कह रहा है, 57 नंबर में कह रहा है कि 57 नंबर में बोल रहा है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट डॉट 100 का योगफल निकालिए। योगफल निकालने के लिए बोल रहा है, कितना दिया हुआ है, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस के उसके बाद कितना दिया हुआ है 36 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है। इसका योगफल निकालना है, योगफल निकालना। तो ये देखिए है वर्गों का, ये प्राकृत संख्या के वर्गों का है योगफल, वर्ग में है दिया हुआ, तो इसको इस तरह से लिखिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा। तो ये देखिए प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या नहीं है, 3 से प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 से होता है, लेकिन इसमें क्या दिया है 3 से दिया हुआ है, 3 से दिया हुआ। तो इसमें जो प्राकृत संख्या का योगफल निकालते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, जो 1 से 10 तक का मान निकलेगा उस फार्मूला पे अगर हम निकालेंगे, इस फार्मूला पे n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटा 6,
ये जो मान निकालेंगे तो ये इस पर मान बैठाएंगे, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मान जो निकलेगा 1 से 10 तक का वर्गों का योगफल निकलेगा, 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल निकलेगा। तो हमको चाहिए कितना, 3 से चाहिए, 3 से हमको वर्गों का योगफल चाहिए। तो 1 और 2 का हम घटा देंगे तो जो मान बचेगा वो 3 से निकल जाएगा, 3 से निकल जाएगा। तो इसका योगफल निकालिए, देखिए योगफल, योगफल निकालना तो क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या क्या होता है, अंतिम संख्या n बराबर अंतिम संख्या होता है, n बराबर अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 10 n इंटू n प्लस 1, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 1 11 गुने 2n प्लस 1, तो 2n कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा, बटा 6। ये जो मान निकला है इस पर मान बैठा है, तो ये मान निकला इतना का 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये 10 के स्क्वायर तक का है, 10 के स्क्वायर तक का मान। हम ये जो फार्मूला पर मान बैठाए हैं तो ये इतना का मान निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए यहीं से यहाँ तक का मान। तो ये जो मान बचा है इसको हम घटा देंगे इसमें, तो जो मान बचेगा इसी का मान बचेगा। अगर इतना पूरे में हम इतना घटा देंगे तो जो मान बचेगा इसका मान बचेगा, इसी का मान बचेगा, इतना का मान बचेगा। तो इसमें घटाना क्या है, घटाना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये रहता बहुत लंबा घटाना, 1 से 9 तक रहता घटाना, 1 से 5 तक 8 तक घटाना रहता, तो इस फार्मूला पे हम बैठाते, जैसे 1 स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर घटाना है, इतना घटाना है। तो क्या करेंगे, n के मान अंतिम संख्या इसमें 2 है तो अंतिम संख्या 2 हो जाएगा गुना 2 क्या होता है n प्लस 1, तो n 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर 2n प्लस 1 होता है, 2n प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बटा 6 हो जाएगा। तो इस 6 से इस 6 काटेंगे तो 5 ही बचा है, 5 ही। इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट अगर छोटा है तो हम छोटा कैलकुलेशन करके निकल जाएंगे, छोटा है तो छोटा कैलकुलेशन करके निकल जाएंगे। 5 हो गया, अब इसको काटिए, 3 2 3 6 2 5 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 35 गुने 11 और माइनस 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 35 से 11 गुना करेंगे तो कितना आता है 385 आता है, और माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा, 380 हो जाएगा। तो ये हो गया 57 नंबर का हो गया। तो देख लीजिएगा प्रश्न में ही देख रहे हैं कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। इसको हम प्राकृत संख्या में ले लाए, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वर्गों में ला लिए, वर्ग में ला लिए और जो फार्मूला उसको लगा दिए। हमको चाहिए 3 से वर्ग करने के बाद 10 तक में जोड़ना है, तो 3 n का मान 10 है, तो ये जो मान निकला है 1 से 10 तक के वर्ग का योगफल जोड़ के निकालेंगे तो वहां तक मान निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए 3 तक। तो टोटल में जो मान है 1 से 10 तक में हम 2 तक घटा देंगे तो जो मान बचा है 3 से 10 तक के वर्ग करने पर मान बचा है, तो ये 380 हो गया। तो ये 57 नंबर का हो गया। तो चलिए देखते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर में क्या कह रहा है, 6 प्लस 24, 6 प्लस 24 प्लस कितना दिया हुआ है 54, 54 दिया हुआ है, डॉट 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 प्लस कहाँ तक दिया हुआ है, डॉट डॉट 24 तक, 2400 तक दिया हुआ है, 2400 तक दिया हुआ है। इसका योगफल निकालना है, इसका योगफल निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या में है ये 6 है, ये 24 है, ये 54 है, यहाँ 2400 है। तो इसको हम प्राकृत संख्या में बनाना पड़ेगा, इसको हमको प्राकृत संख्या में बनाना पड़ेगा। प्राकृत संख्या में बनाने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 को अगर कॉमन लेते हैं, सभी से हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 को कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना बचेगा 6 अगर कॉमन लिए तो यहाँ 400 बचेगा, 400 बचेगा। तब देखिए सभी का वर्ग है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसको हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं,
डॉट 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 प्लस इसको 20 का स्क्वायर कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर तक। तो देखिए इसमें आ गया 1 से 20 तक के वर्गों का योगफल निकल जाएगा, 1 से 20 तक के वर्गों का योगफल। इसमें पता चल रहा था कि 1 से 20 तक का वर्गों का योगफल दिया हो, तो इसमें हम थोड़ा दिमाग लगा के 6 को कॉमन ले लिए, 6 को कॉमन लिए तो यहाँ 6 बच गया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ कितना हो गया 9 बच गया, और यहाँ 400 हो गया, 400 हो गया। अभी देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 20 का स्क्वायर है। तो अब इसको निकालिए, योगफल निकालिए। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर ये तो 6 रह जाएगा, ये तो 6 रह जाएगा, 6 रह जाएगा। अब इसका n के मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद 20 20 और 1 21 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बट्टा में 6 हो जाएगा। ये 3 ये 10 बार में कटेगा, और ये 7 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तीनों, 7 एकम 7, 7 चौ 28, 287 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2870 हो जाएगा, और ये गुना 6 हो जाएगा, 6 तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2, बाकी 4, 8 छक 48 और 4 52 के 2, 52 के 2, बाकी 5 हो जाएगा, और 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17,220 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 17,220 हो जाएगा। तो इसमें किया क्या, इसमें देखिए 6 प्लस 4 प्लस 54 प्लस प्लस डॉट 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 2400 तक ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो इसको दिमाग लगा के निकालना होगा, देखना होगा कि हमको लाना किस रूप में, हमको लाना इस प्रश्न को इस रूप में लाना है, इस रूप में वर्गों का योगफल निकालने के लिए इस रूप में लाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 6 को अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 9 बच रहा है, डॉट 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 यहाँ कितना 400 बच रहा है। अब ये देख रहे हैं इस लाइन में देख रहे हैं कि ये हो गया तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, डॉट डॉट ये 20 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद फार्मूला पे निकाल दिए फार्मूला, तो इसका आ गया 17,220, इसका आंसर आ गया। इसका कितना आ गया 17,220 इसका आंसर आ गया। तो 58 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर में, 59 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में 1 लिखा है 1 बार, 2 लिखा है 2 बार, 3 लिखा है 3 बार, 4 लिखा है 4 बार, 5 लिखा है 5 बार, 6 लिखा है 6 बार, और 7 लिखा है 7 बार का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, अंक गणितीय माध्य क्या होगा। जैसे देखिए प्रश्न में लिखा है 1 लिखा है सिर्फ 1 बार, 1 लिखा है 1 बार, फिर 2 लिखा है 2 बार, 2 लिखा है 2 बार, फिर 3 लिखा है 3 बार, 3 बार लिखा है, 3 लिखा 3 बार। अब लिखा है 4 को लिखा है 4 बार, 4 लिखा है 4 बार, 4 लिखा है 4 बार। अब वो लिखा है 5 लिखा है 5 बार, 5 बार हो गया। अब 5 लिखा 5 बार। अब 6 लिखा है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा है 6 बार, 6 लिखा है 6 बार। अब लिखा है 7 को लिखा है 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 लिखा है 1 बार, 1 लिखा है 1 बार, 2 को लिखा 2 बार, 3 को लिखा 3 टाइम, 4 को लिखा 4 टाइम, 5 को लिखा 5 टाइम, 6 को लिखा 6 टाइम, और 7 को लिखा 7 टाइम, 7 टाइम। इसका कह रहा है औसत निकालिए, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी को जोड़ेंगे और जितना संख्या उससे भाग देंगे। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो बेसिक मेथड हो जाएगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको क्या करना है कि इसको अलग जोड़िए, 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 बार में है तो इसको जो सभी को जोड़ने पर लिख दीजिए, सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर, जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर। तो देखिए इसको अगर 1 बार जोड़ते हैं तो 1 आएगा, इसको 1 आएगा। अब इसको जोड़िए, 2 को 2 बार जोड़िए, 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 6 9, 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा।
4 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 6 को 6 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 को 6 बार जोड़ेंगे, 6 टाइम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 7 को 7 टाइम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को 7 टाइम जोड़ेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो इसका 49 हो जाएगा। तो यानी कि सभी को जोड़ना है, अलग अलग जोड़िएगा, सभी को अलग अलग जोड़िएगा। एक को एक बार जोड़िएगा तो एक आएगा, 2 को 2 टाइम जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 3 को 3 टाइम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 को 4 टाइम जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 को 5 टाइम जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 को 6 टाइम जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 को 7 टाइम जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो देखिए कि सब किसी न किसी का वर्ग है, सब जो देखिए जितना भी अंक आया है उस किसी न किसी का वर्ग है, सबका वर्ग है। तो देखिए किसका वर्ग है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, और ये 6 का स्क्वायर होगा, और ये 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसी न किसी सब का वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। अब इसका औसत निकालना है, औसत निकालना क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है अंक गणितीय माध्य निकालने, माध्य निकालने, माध्य बराबर औसत होता है, माध्य को ही औसत कहते हैं, औसत को ही माध्य कहते हैं। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाता है, औसत बराबर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। तो n का मान क्या हो जाता है, अंतिम संख्या, तो 7 प्लस 1 n प्लस 1 हो गया इंटू 2n, 7 दूनी 14, 2 गुने 7 प्लस 1 और बटा में 6 हो जाएगा। तो ये कितना होता है 8, और ये कितना 7 दूनी 14, 1 15 और बटा 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। तो ये कितना कटेगा, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8 और ये 5 बार में कटेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। इसका औसत क्या आ गया, 20 आ गया। यानी इतना कोई औसत निकालिएगा, इसका औसत आएगा 20 आएगा। अगर 8 तक रहता, 8 तक रहता, 8 रहता है 8 टाइम, 9 रहता 9 टाइम, 10 रहता 10 टाइम, तो वहां तक के जोड़ना पड़ता। अगर 8 रहता है 8 टाइम तो 8 अठे 64 होता है, 9 रहता 9 बार तो 9 9 81 होता है, तो 9 81 होता है, तो 81 भी 9 का वर्ग होता है और 64 भी 8 का वर्ग होता है। तो इसमें देखना है, तो इसको डायरेक्ट देखिएगा नहीं, इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको देखिएगा कि 1 लिखा हुआ 1 टाइम, 2 लिखा हुआ 2 टाइम, तो इसको 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर दीजिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं। प्रश्न परीक्षा में हॉल में इतना अगर लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको इस तरह से डायरेक्ट बनाना है, इसको बना लीजिएगा उसके बाद इसको इस तरह से लिख लेना है कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि सभी 1 लिखा हुआ 1 टाइम, 2 लिखा हुआ 2 टाइम, 3 लिखा हुआ 3 टाइम, 4 लिखा हुआ 4 टाइम, 5 लिखा हुआ 5 टाइम, 6 लिखा हुआ 6 टाइम और 7 लिखा हुआ 7 टाइम। तो 7 टाइम लिखा हुआ 7 7 49 है, 6 लिखा हुआ 6 टाइम, 6 6 36 होता है। तो ये किसी न किसी का वर्ग है। तो देख रहे हैं इसको अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 2 का 2 टाइम है तो इसको 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ भी जोड़ रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ इसको 3 लिखते 3 टाइम है तो इसको 3 का स्क्वायर कर देना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देना है, 5 है 5 का स्क्वायर है, 6 है 6 का स्क्वायर, 7 है 7 का स्क्वायर कर देना है डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। ये नहीं कि सभी को जोड़ते रहना है, जोड़ को बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए 7 इतना टाइम हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या कितना होता है, n बराबर अंतिम संख्या होता है तो औसत बराबर n प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 गुने 2n प्लस 1 तो 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 15 और बटा में 6 होता है। ये 3 बार में, ये 4 बार में और ये 5 बार में, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। ये 59 नंबर का हो गया। 60 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 15 तक के प्राकृत संख्या के घनों का औसत तथा योगफल निकालिए। प्रथम 15 तक के प्राकृत संख्या के घनों का औसत तथा योगफल ज्ञात करें। यानी 15 तक के घनों का औसत योगफल, तो घनों का प्राकृत संख्या के घनों का योगफल बराबर क्या फार्मूला होता है फार्मूला देख लेते हैं पहले। तो क्या कर रहा है, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या
प्रकृत संख्या के घनों का योगफल बराबर, यानी कि प्रथम n लगातार प्रकृत संख्या के घनों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला आता है। तो अगर इसको हम मिटा दें, ये घनों का मिटा दें, तो प्रथम n लगातार प्रकृत संख्या का योगफल बराबर क्या होता है। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला था, जो फर्स्ट में फॉर्मूला लिखाया गया था वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और बटा 2 होता है। इतना ही ना होता है। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घन प्राकृत संख्या के योगफल बराबर क्या फॉर्मूला था। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है। फर्स्ट में यही फॉर्मूला एवरेज में लिखाया जाता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो ये तो इतना हो जाए, लेकिन यहाँ अगर जैसा ही लग जाएगा कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का, यहाँ लिखा गया घनों का योगफल निकालना है, घनों का योगफल निकालना है। तो योगफल जब जैसा ही घनों का लग जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, पूरे पे स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा, ये पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए तो n स्क्वायर हो जाएगा इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो ये प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, इस पे भी तोड़ सकते हैं आप और इस पे भी तोड़ सकते हैं। n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हैं, या तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बटा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4 पे तोड़ सकते हैं। ये हो गया योगफल का फार्मूला हो गया। अब इसका औसत का फार्मूला देखते हैं। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। योगफल कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या होता है 4 होता है। तो ये तो योगफल का फार्मूला हो गया, योगफल का फार्मूला हो गया। लेकिन हमको चाहिए कि औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है। तो संख्या कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n संख्या दिया हुआ है, n संख्या, तो संख्या से भाग पड़ जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा 4 हो जाता है। तो ये प्राकृत संख्या के घनों का औसत हो गया, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। जहां n बराबर होता है अंतिम संख्या होता है, जहां n बराबर अंतिम संख्या होता है, जहां n बराबर अंतिम संख्या होता है, जैसे दिया हुआ रहेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, ये 20 तक का दिया हुआ है, 20 तक का घन निकालने के लिए कह रहा है, 20 तक का घन निकालने के लिए बोला, तो n बराबर मान ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर ये n का मान 15 ही तक रहता, 15 ही तक रहेगा, तो n का मान 15 तक हो जाएगा। ये रहता 12 तक ही रहता, तो n का मान 12 हो जाएगा। अगर ये रहता 50 तक, 50 का क्यूब, तो ये हो जाएगा n का मान 50 हो जाएगा। तो ये लिखा है n बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या जो भी रहेगा वही n का मान बैठेगा, वही n का मान कहलाएगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न इसका, चलते हैं प्रश्न, चलते हैं, फार्मूला को लिख लीजिएगा। अब प्रश्न चलते हैं, तो चलिए 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रथम 15 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत तथा योगफल निकालिए। यानी कह रहा है 15 तक के निकालने के लिए, तो प्रथम 15 तक का बोल रहा है, प्रथम 15 तक बोल रहा है, 15 तक के घनों का योगफल औसत और योगफल निकालना, तो क्या हो जाएगा 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, घन मतलब क्यू होता है, घन मतलब क्यूब होता है, तो 2 के क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 के क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, प्लस 15 तक का क्यू हो जाएगा, 15 तक का क्यू हो जाएगा। 1 से 15 तक का क्यू निकालना है। हमको चाहिए कि पहले क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है पहले औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या फार्मूला होता है, औसत बराबर जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या होता है 4 होता है, बट्टा में 4, यही फार्मूला लिखाए थे। प्राकृत संख्या के घनों के
औसत बराबर है फार्मूला लिखा एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बट्टा 4 लिखा है। जहां एन बराबर क्या होता है, जहां एन बराबर अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितना है 15 है, गुना 15 15 प्लस 1 के होल स्क्वायर और बट्टा में 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 15 गुना 16 गुने 16 और बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 दो बार हो जाएगा, स्क्वायर में है तो 16 दो बार में हो जाएगा, 16 दो बार में हो जाएगा तो कितना कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और गुने 16 कितना हो जाएगा 16 छक 15 चौका 60 और गुने 16 16 छक कितना हो जाएगा 96, एक जीरो बैठ जाएगा, तो इसका औसत आ गया है, इसका ये औसत आ गया है, यानी 1 से 15 तक के घनों का योग का औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, 960 हो जाएगा। अब इसका योगफल निकालिए, योगफल बराबर क्या होता है एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर हो जाता है, इस पे भी स्क्वायर होता है, अब बटा में 4 रहता है, तो कितना हो जाएगा एन बराबर कितना 15, तो 15 का स्क्वायर होगा तो 2 बार 15 लिखाएगा, 15 गुने 15 लिखाएगा, एन प्लस 1 होता है तो 15 कितना हो जाएगा 16 भी 2 बार लिखाएगा क्योंकि स्क्वायर में होता है, और बटा में कितना हो जाता है 4 हो जाता है, बटा में 4 होता है, तो ये कटेगा 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अरे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा 15 गुने 15 प्लस 1 और बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा का 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो कितना 8 बार में कटेगा, 15 एक 16 को 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 ठीक 120 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 पर डबल जीरो, ये इसका योगफल हो गया, ये तो योगफल हो गया, इस तरह से भी निकाल लीजिएगा। 60 नंबर का हो गया। घनों का योगफल निकालना, तो औसत बराबर फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटा 4 होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बटा एन इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4 होता है, ये औसत का फार्मूला होता है, या तो योगफल का फार्मूला, तो योगफल का फार्मूला दो गो होता है, क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाता है, ये वही फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और होता है, इसी को तोड़ दिया जाता है, तो एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 4 हो जाता है, बटा में 4 हो जाता है, तो इस फार्मूला पे तोड़िए चाहे इस पे तोड़िए चाहे इस पे, ई कैलकुलेशन को इस पे तोड़े हैं, इस पे तोड़े हैं, एन का मान 15 दिए गुना 15 एक 16 15 प्लस 1 और बटा 2 इस फार्मूला इस प्रश्न को इस पे तोड़े हैं, और टोटल का स्क्वायर दिए, ये 8 बार में कटेगा, तो 15 अठी 20 से 120 का स्क्वायर करिएगा तो 14,400 आएगा, तो ये हो गया 60 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 61 नंबर का। 61 नंबर में कह रहा है 1 के क्यू 2 के क्यू 3 के क्यू 4 के क्यू 5 के क्यू 6 के क्यू 7 के क्यू का माध्य निकालिए, तो निकाल रहा है 1 के क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू डॉट 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 7 का क्यू, इसका माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालिए तो औसत निकालिए, दोनों से माध्य को ही औसत कहते हैं, औसत को ही माध्य कहते हैं, तो इसका औसत निकालिए, औसत औसत बराबर क्या होता है एन का मान कहाँ 7 हो जाएगा, औसत बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 होता है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 7 एक 8 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर हो जाएगा और बटा कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो कितना 7 गुने 8 गुने 8 या तो 8 64 और बटा 4 कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 16 सते बड़ी होतल से इसका 112 आ जाएगा, इस तरह से निकाल लीजिएगा। 1 से 7 तक का जो औसत घनों का औसत बराबर फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 होता है, जहां एन बराबर अंतिम संख्या होता है, जहां एन बराबर अंतिम संख्या होता है, अंतिम संख्या एन का मान बैठा दीजिए तो कितना 7 हो जाएगा, 7 एक 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64,
4 से 64 कटेगा, 16 चौका 64, 16 से बड़ी तल से 112 हो जाएगा। तो 61 नंबर का कितना हो गया, 112 इसका आंसर आ गया। तो 61 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 62 नंबर का। 62 नंबर में कह रहा है कि 5 के क्यू, 6 के क्यू प्लस डॉट 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 10 का क्यू का योग बराबर है, और 1 से 5 तक का निकालना है। 62 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 का क्यू, 6 का क्यू प्लस 7 के क्यू डॉट 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 प्लस 10 का क्यू, यानी इतना का योग निकालिए, इसका योग निकालिए। तो इसका योग बराबर क्या फार्मूला होता है, योग बराबर क्या फार्मूला होता है। तो इसको इस तरह से प्रश्न को करना पड़ेगा। जैसे देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 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 प्लस 10 का क्यू हो जाएगा। तो अगर इस फार्मूला पे हम निकालते हैं इसका एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4, तो ये जो इस फार्मूला लगाएंगे तो 1 से 10 तक का मान निकलेगा, 1 से 10 तक के घनों का योग का मान निकलेगा, 1 से 10 तक के घनों का योगफल का मान निकलेगा इस फार्मूला पे। लेकिन हमको इसमें चाहिए कितना, 5 से 10 तक का, 5 से 10 तक का मान चाहिए। तो इतना में हमको घटाना पड़ेगा कितना का, 1 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस 5 का क्यू तक, यानी इतना का मान घटाएंगे, इतना में इतना का मान घटाएंगे तब इतना बचेगा, इतना बचेगा। 5 तक का हमको चाहिए, 5 तक का 5 से निकालना है 10, तो यहाँ 4 तक जाएगा, यहाँ तो 4 तक जाएगा, डॉट 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 4 का क्यू, यहाँ तक तो हमको मान घटाना पड़ेगा, यहाँ तक तो मान हमको घटाना पड़ेगा। 1 से 4 तक हम घटा देंगे, इसमें तो जो शेष बचेगा वो इसका मान बच जाएगा, इसका मान बच जाएगा। तो योगफल बराबर निकालिए फार्मूला, योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 निकलेगा। बटा 4 निकलेगा। तो ये मान जो निकलेगा 1 से 10 तक का मान निकलेगा, 10 तक का मान निकलेगा, और इसमें हम घटा देंगे फिर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। तो 1 से 4, इसमें एन का मान लेना है 4, इसमें लेना है एन का मान लेंगे 4, और इसमें लेंगे एन का मान 10 लेंगे। जैसे देखिए तो एन का मान कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 10 1 11 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। घटाओ और ये क्या हो जाएगा, एन का मान क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर गुना 4 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको करिए कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 11 गुने 11 और बटा 4 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। और घटाओ ये कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 और ये 5 गुने 5 और बटा 4, 1 4 से 1 कटेगा, 1 4 से 1 25 बार में कट जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा। तो इसको करिए गुना कीजिएगा कितना आएगा 121, 25 गुना 121 और घटाओ ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना 25 एकम 25, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 एकम 25 हो जाएगा। और उसके बाद कितना 25 दूना 50 और 2 27 के 7, 27 के 7 बाकी 2 और 25 2 27 में 100 घटेगा, 100 घटेगा तो कितना आएगा 2675 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2675 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आया 100 घटेगा 11, तो 25 एकम 25 के 5 बाकी 2, 25 दूना 50 और 2 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 2 52 के 2 बाकी 5 नहीं होता है, बाकी 5 होता है। अब 25 से 5
30 हो जाएगा। 3025, 3025 में 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2925 हो जाएगा, 2925 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं, इसको शॉर्ट में कर लीजिएगा डायरेक्ट एकदम। इसको डायरेक्ट शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में किस तरह से करेंगे, जिसे देखिए इतना लंबा प्रोसेस करना भी नहीं। इसमें देख रहे हैं कि हमको 5 से 10 तक चाहिए, हमको इसमें देख रहे हैं कि 5 से 10 तक चाहिए, तो 1 से 4 तक घटाना पड़ेगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, लेकिन हमको प्रश्न में दिया है 5 से 10 तक घनों का योगफल चाहिए, 5 से 10 तक के घनों का योगफल चाहिए। तो इसमें हम सीधे डायरेक्ट यही करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना, और योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, इससे कर लीजिए, दूसरा फार्मूला से कर लीजिए, चाहे इस पे कर लीजिए, 10 n इंटू 11 के होल स्क्वायर, और ये 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिए, घटाओ। अब इसको पर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तक घटाना, 4 गुने 5 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 5 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 55, 11 पचे 55 के होल स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर किस तरह से, ये 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा कितना, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 25, और इसको 50 से ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 50 से ये 5 ज्यादा है, तो इसको 25, इसका 50 का आधा कीजिए 25, 25 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 25 हो जाएगा, और यहाँ 100 घट जाएगा, 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको तोड़े हैं इस फार्मूला पे, n इंटू n प्लस 1 का इस बटा 2 का होल स्क्वायर, बटा 2 का होल स्क्वायर पर, इस पे भी तोड़ दीजिए या तो इस पे भी तोड़िए, और बटा 4, ये दोनों फार्मूला में किसी भी तोड़िए, जहां n बराबर अंतिम संख्या देना है, दोनों में n बराबर अंतिम संख्या बैठाना है, दोनों में n बराबर अंतिम संख्या बैठाना है। तो इस पे तोड़िए चाहे इस पे तोड़िए, दोनों का मान समान है, सेम ही आएगा दोनों का प्रश्न का आंसर। तो इसका हो गया 2925 हो गया, तो 62 नंबर का ये हो गया। चलिए देखते हैं 63 नंबर में। 63 नंबर में कह रहा है, 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, डॉट डॉट 10 का क्यू का 30 25 होता है, 30 25 होता है, जैसे दिया हुआ प्रश्न में, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस 10 का क्यू बराबर 30 25 होता है, 30 25 होता है, यानी इतना का योगफल दिया हुआ है 30 25 होता है। हमको निकालने के लिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू डॉट 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 प्लस 20 का क्यू, इतना का मान निकालना है। इतना का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका योगफल निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1 गुने 2 का होल क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 2 का क्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 गुने 2 का होल क्यू हो जाएगा, प्लस इसको देखिए 2 गुने 3 का होल क्यू हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, इसको देखते हैं 2 गुने 10 का होल क्यू हो जाएगा, 20 को लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 2 का क्यू, इसको लिखेंगे गुने 2 क्यू, तो 2 का क्यू करते हैं तो 8 आता है, इसको भी कीजिएगा गुणन, इसको भी दोनों को कीजिएगा तो कितना, 2 एकम 2 का क्यू कीजिएगा 8 आ जाएगा, यानी इसका मान जो आ रहा है वो इसी का मान आ रहा है। तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कितना हो जाएगा, इसको 1 का क्यू गुना 2 का क्यू प्लस इसको 2 का क्यू गुना 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू गुना 3 का क्यू डॉट डॉट डॉट, इसको करिएगा तो 2 का क्यू और गुना
10 का क्यू, इसको तोड़ कर लिखे, अलग अलग करके लिखे, इसको अलग अलग करके लिखे, इसको भी अलग अलग करके लिखे, इसको भी अलग अलग करके लिखे, इसको भी इस तरह से लिखे। तब देखिए, अब इसमें देखिए सभी में 2 का क्यूब कॉमन है, सभी में देखिए तो 2 का क्यूब कॉमन है, तो सभी में 2 का क्यूब कॉमन है, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या, तो इसमें बचा 1 का क्यूब, इसमें 2 को 2 का क्यूब, तो 1 कॉमन लिए तो 1 बचा है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ जाएगा, ये 10 का क्यूब बच जाएगा, 10 का क्यूब बच जाएगा। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या के घनों का योगफल निकला है, यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या के घनों का योगफल निकला, तो ये तो हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 10, इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 और 1 11, 11 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूला पर n इंटू n प्लस 1 और बटा 2 का पूरे पर स्क्वायर कर देंगे, तो ये घनों का योगफल बराबर फार्मूला लिखाए थे ना, तो इस पे तोड़े हैं, तो इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 गुने कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। यहाँ तो भी इतना करने की जरूरत भी नहीं है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए कैसे होगा, 2 का क्यू 8 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, और 1 से 10 तक के घन का योगफल हमको यही दिया हुआ है, 1 से 10 तक के घन का योगफल हमको यही प्रश्न में ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 25 दिया हुआ है, 30 25 तो यही दिया हुआ है, तो हमको इसको अलग निकालने की क्या जरूरत है, हम तो निकाल रहे थे, लेकिन इसको इतना निकालने की जरूरत नहीं है, इसी का योगफल तो यहाँ दिया हुआ है, उसका योगफल दिया हुआ 30 25 हो गया। अब इसको गुणनखंड करके निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0 बाकी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 बाकी 2, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 24 हो जाएगा, 24,200 इसका आंसर हो जाएगा, 24,200 इसका आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का हो गया। तो इसमें देखिए करना क्या है कि सभी का इतना तो दिया हुआ है, इसको 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू, इसको तोड़कर हमको प्राकृत संख्या में लाना पड़ेगा, इसको तोड़कर हमको प्राकृत संख्या में लाना पड़ेगा, प्राकृत संख्या में ला क्या, जो इसका मान दिया रहेगा वो निकाल लेना है। तो ये हो गया 63 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 64 नंबर का। 64 नंबर में, 64 नंबर में बोल रहा है कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब, यानी इतना का 1 से 9 तक का घन करने पर 2025 हो, तो 0.1 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस डॉट 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 0.99 का क्यूब का मान के निकट है, किसके मान के निकट है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 कहां तक जाएगा, प्लस 9 का क्यूब, इतना का मान दिया हुआ है, इतना का मान कितना दिया हुआ है, 2025 दिया हुआ है, 2025 दिया हुआ है, इतना का मान 2025 दिया हुआ है। अब हमको निकालना किसका मान है, निकालना मान है 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये दिया हुआ है 0.99 तक, 0.99 का क्यूब, इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, इतना का मान निकालना है। तो इसको हम प्राकृत संख्या में लाइएगा, 1 से इतना तक तो मान दिया हुआ है, इतना तक मान दिया हुआ है, हमको लाना कितना है, प्राकृत संख्या में इसको मान लाना है। तो कितना कर सकते हैं इसको हम, इसको देखिए 1 गुने 0.11 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस इसको 2 गुने 0.11 का होल क्यूब, अगर 2.11 में करेंगे तो इतना आएगा, इतना मान आएगा, इसको 0.22 आएगा, अगर 0.11 में 2 से गुना करेंगे तो 0.22 मान आएगा इसका, प्लस इसको देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा,
3 गुना 0.11 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुना 0.11 का होल क्यूब हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी को तोड़ देंगे, अगर इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा गुना 0.11 का क्यूब हो जाएगा, इसका अलग से इतना प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा गुना 0.11 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब गुना 0.11 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस ये 9 का क्यूब हो जाएगा गुना 0.11 का होल क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख लिए। अब इसको देखते हैं, सभी में वो 0.11 कॉमन है होल क्यूब, तो 0.11 का होल क्यूब कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 1 के क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब हो गया, 9 का क्यूब हो गया, इतना मान बचा। तो अब इसको जिसे तोड़ेंगे 0.11 को, इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना बचेगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 होगा, 100 होगा, इस पर क्यू लगेगा, तो 11 का क्यू कितना होता है, 11 का क्यू होता है 1331 होता है, 11 का क्यू 1331 हो जाएगा, और 100 का क्यू करेंगे, 100 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 शून्य हो जाएगा, 100 का क्यू करेंगे तो 6 शून्य हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा। अब इसमें भाग देते हैं तो कितना 6 अंक हो जाएगा, इस पर 6 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 6 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 11 का क्यू का मान कितना आ जाएगा, 0.0013331 और गुना अब 1 से 9 तक का योगफल दिया हुआ है, देखिए यहाँ 1 से 9 तक का योगफल कितना दिया हुआ है 20-25 दिया हुआ है, 20-25 दिया हुआ है। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा, तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो निकटतम मान लाना है, पूरा पूरी नहीं, निकटतम मान लाना है, किसका निकटतम होगा, तो ये आ जाएगा, पूरा पूरी करिएगा, इसका निकटतम मान कितना आ जाएगा 2.69525, इसके निकटतम आएगा, अगर इसको गुना कीजिएगा तो इसके निकटतम आएगा, तो इसका लगभग में कितना हो जाएगा 2.695, इसका लगभग, ये ऑप्शन में इसका लगभग आंसर दिया हुआ है, तो इतना का मान हो जाएगा। तो ये 64 नंबर का हो गया, 64 नंबर का हो गया। अगर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।